नारायण में परम शिव में कोई अंतर नहीं, वो सिर्फ अभ्यासी को, भक्त या योगी के भावों का फर्क है। वो किस रूप में सगुण ब्रह्म को देखना चाहता है, बस उसमें इधर उधर का नहीं होना चाहिए। तो आप शायद भगवान का समझ गए होंगे कि भगवान कहाँ पे होते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और यहाँ का है हमें त्यागना है। साधको अब आप जानो कि त्याग पाओगे कि नहीं त्याग पाओगे, ईश्वर को प्राप्त कर कब तक करना चाहते हो। और चेतन तत्व के लिए तो भाई हमारी ज्ञान से अनंत काल तक परा प्रकृति में एक के भाव से हो करके समाधि लगानी पड़ेगी। यानी हमारा ज्ञान छोटा, मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरा ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा। हाँ, इसलिए मैं बोलने में फिर अनंत काल तक, अनंत काल यानी ये अपरा प्रकृति छोड़ो जाना नहीं, कितनी प्रकृतियाँ नष्ट होंगी, बनेंगी, नष्ट होंगी, आप समाधि में ही रहेंगे, उनकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए वो विषय हमारे बोलने से ज्ञान से परे की चीज़ है। तो अब निर्गुण में मिलना तो बड़ा मुश्किल है, जो मैं जानता हूँ। हालांकि लेख मिल जाता है जो एकदम से मुक्त होते सीधे निर्गुण ब्रह्म मिल जाते, भाई होगा। लेकिन जो मैंने जाना है उससे पराप्रकृत में जाना पड़ेगा। बस मैंने जो अभ्यास के द्वारा जाना है, ठीक है, कि भगवान कहाँ हैं। और यानी हमें अपरा प्रकृति यानी इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक है, 14 लोकों में जो भी चीज़ जो भी है, चाहे यानी क्या कहने दिव्यता हो, चाहे श्री हो, या अन्य जो वस्तुएं हैं, अन्न को तो नहीं मैं बोलना चाहता, वो सारी प्राप्त कर लो या कर चुके हो, इन्हें भी त्यागना हो। चाहे सिद्धियाँ छोड़ो, क्या आप किसी समय में भी सिद्धियों के चक्कर में रहा, जो कि किताबों में है। अब मेरे से कहो तो मेरा तो ज़िंदगी का समय बर्बाद करना है, तब मैं नहीं जानता था। वो पूर्व जन्मों के कुछ कारण थे, इसलिए वो संस्कार मिटे नहीं या निश्चित में पड़े थे, उसके कारण ऐसा था कि मैं उसके चक्कर में पड़ गया। हाँ, कुछ सिद्धियाँ स्वयं मिल गई, एक दो मैंने प्रयोग भी की, जैसे वृंदावन में। मतलब कहना नहीं चाहेगा, हाँ मैं चाहूँ कुछ भी ना करूँ, सिद्धि का प्रयोग कर लूँ तो काम हो जाएगा। नहीं, अब नहीं प्रयोग करूँ। तो साधको समझ गए अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला। बहुत चीज़ें मैं छोड़ सा चला गया, नहीं बताया, और विषय नहीं बोलता ही रहूँगा फिर। कि आप जैसे नहीं कहता मोक्ष को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो क्या करना पड़ेगा। जो मैंने अभी बोल दिया, ये संपूर्ण अपराप्रकृति को से परे जाना पड़ेगा। अब तो शायद ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अब आपको सोचना है कि आप क्या कर सकते हो। मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते हो, मज़े ले सकते हो ज़िंदगी का, हमें बुलवाते रहो और आप सुनते रहे, टाइम पास होता रहेगा। ये सही है, घुमा के कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और नहीं तो किसी में दम हो तो कह दे, और कर भी नहीं सकता। क्यों कि संसार को अंदर घुसेड़े बैठा है, उसका भी बस नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि लो गुरुजी मैं अभी छोड़ रहा, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, बोलो क्या करूं, तो गुरुजी भैया नहीं पहुंचा सकते ईश्वर के पास। नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आप अंदर समेटे बैठे हैं, गठरी लादे हुए हैं। उस गठरी का जिम्मेदार कौन है। इसलिए गठरी को हल्का कर दो, धीरे धीरे हल्का करके धीरे धीरे नष्ट कर दो, तब कहीं नंबर आएगा। जितना मैंने अभी इतनी देर में, 1 घंटे में लगभग जो भी समय रहा हो बोला, ठीक है। अब आपको सोचना है, स्वयं अपरा प्रकृति अद्वितीय सुंदर स्त्री के रूप में सामने प्रस्तुत होकर के अपना स्वरूप दिखाती, देखो योगी मैं कैसी हूँ, और धीरे धीरे आवरण को नष्ट करती, बाद में कुछ नहीं रह गया, ठीक है। मतलब दिखाया उसने, मुझे अब भी याद है, भूला नहीं। ये ज्ञान के लिए, ठीक है। तो हमारा कहने का साधको, आपको कितना आगे बढ़ना है, क्या करना है, थोड़ी सी थ्योरी, हालांकि अभी बहुत कुछ नहीं बता पाया बताने का, इसलिए समय बहुत ज़्यादा चाहिए।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.